दर्शकों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं शालिनी शर्मा जी। ये दिल्ली से हैं, प्रण किया हुआ इन्होंने कि ये हॉट सीट पर आना चाहेंगे और आज आप विराजमान हैं। अच्छा सर, बहुत बहुत बधाई आपको शालिनी। धन्यवाद सर। हाँ जी, स्टिल आई एम बेयरफुट। अभी तो आप हॉट सीट पे आ गए, हम नंगे पाँव। नहीं सर, अभी मेरा प्रण अभी पूरा नहीं हुआ है। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा नहीं, है। कोई बात नहीं सर, ये मेरी मन्नत है। खेलने के बाद भी जब दिल्ली जाऊंगी और उसके बाद हमारे एक मंदिर हैं, उनके दर्शन करूंगी, चाहे वो मैं कभी भी जाऊं, जब तक मैं बेयरफुट ही रहूंगी। मैं सोच रहा था हम अपनी चप्पल आपको दे दें। नहीं सर, कोई संत तपस्या करता है और उसके बाद उसे किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जी जी। तो ये मेरा वो लक्ष्य है। जितनी भी आपकी भावनाएं उनका हम मान आदर करते हैं। कंपेनियन के रूप में आप इसे लाए हैं। मेरे भाई आए हैं, बड़े भाई साहब हैं। हाँ जी, प्रणाम करता हूं भाई साहब। आपका शुभ नाम? मैं आशीष भारद्वाज सर, दिल्ली से जी हूँ। आशीष जी, स्वागत आपका। एक बार तालियां बज जाए उनके लिए। आपका आशीर्वाद बना रहे आपके छोटी बहन पर। और शालिनी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जो भी इरादा आपके मन में है और जो इसलिए आप आज यहाँ खेलना चाह रही हैं, वो सब कुछ पूर्ण हो, यही हमारी प्रार्थना है आपके लिए। ऑलराइट, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है। आपने कहा था कि आप अपने पुत्र के इलाज के लिए बहुत कुछ यहाँ से जीत के जाना चाहते हैं। क्या हुआ है उनको? बीमार है वो? सर वो 18+ है और बिल्कुल अभी ऐसा है जैसे 1 महीने का बच्चा। तो उसका सर, जब मेरा बड़ा बेटा 2 इयर्स का था और मैंने कंसीव किया उसे, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन के कारण डॉक्टर्स ने प्रीमेच्योर डिलीवरी कर दी। वो 1.75 kg का था, तो उसे मतलब मशीन में रखना था, बट कुछ डॉक्टरों की निग्लिजेंसी की वजह से उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाए बाय बर्थ ही। उसे बाय बर्थ से ही मतलब अनकॉन्शियस हो जाता था, तो उसको एपिलेप्सी के सीजर्स भी आते थे, बट वो हमें डायग्नोसिस नहीं किया किसी ने। वो हमें डायग्नोसिस हुआ उसका 2 इयर्स के बाद। स्टार्टिंग में तो उसको 30 to 40 सीजर्स पर डे आते थे। 2009 में जब मेरे बेटे का हिप डिसलोकेशन का सर्जरी हुई थी, तो सर्जरी के बाद ना वो बच्चा बिल्कुल बेड रिडन हो गया। 3 मंथ्स तक उसने उसमें सर्वाइव किया और वो जो 3 मंथ्स थे, वो शायद उसके लास्ट 3 मंथ्स थे जो वो बच्चा बेटर लाइफ जी पाया। वो जो बच्चे की आंखें मुझे जो देखती है ना, उस समय वो बच्चे की मैं आंखों का दर्द नहीं बयां कर सकती आपको। बाय बर्थ से मैं इसका ट्रीटमेंट चला रही थी, सारे डॉक्टर्स को दिखा रही थी। उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि अगर इस बच्चे को विद इन 1 ईयर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता, तो ये बच्चा आज नॉर्मल बच्चा हो सकता था। मुझे यहाँ तक ये पता चल गया कि भाई ये बच्चा अब नॉर्मल तो नहीं हो सकता। बस मैं ये कोशिश करती हूँ अपनी माँ होने के नाते कि इसको जो एडिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉमिटिंग्स वगैरह की, या जो इतने फिट्स पड़ते हैं, वो उसके कंट्रोल हो जाएं। बाकी उसकी सेवा मैं ना ठाकुर जी समझ के करती हूँ। मेरे लिए मंदिर में बैठे ठाकुर जी और मेरे बेटे में कोई अंतर नहीं है। कई लोगों ने मुझे तो ये भी कहा कि आप इसको मर्सी किलिंग के लिए अप्लाई कर दो, एप्लीकेशन डाल दो, बट उन लोगों के लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए सोचना भी मुश्किल है। बच्चों का कष्ट जो है वो देखा नहीं जाता है माता पिता से। और अब सर कंडीशन इतनी खराब है उसकी कि वो मतलब उसको कब क्या हो जाए हमें नहीं पता होता। हमारी जब रात कटती है तो हम भगवान का शुक्र मनाते हैं कि भाई आज हम चैन से सोए हैं। तो आज जब आप यहाँ हैं तो कौन देखभाल कर रहा है? इसलिए मेरे साथ हस्बैंड नहीं आए, वो वहाँ पे उसको देख रहे हैं, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ के अलावा उसको और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी मेडिसिन चलती हैं। अब आप 1 महीने के बच्चे का समझ सकते हैं, उसको डाइट भी उसकी अलग होली होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बेड पे ही होती हैं उसकी। हम उम्मीद करते हैं शालिनी जी कि कुछ ना कुछ इलाज इसका निकल पाए।
सर अभी जहाँ दिखाया है उन्होंने टेस्ट रिकमेंडेड करे हैं जो स्टार्टिंग ही 30-40,000 से हैं। माय गॉड, क्या तो ये ऑब्जर्व करके ये डॉक्टर करेंगे क्या? सर क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है तो क्योंकि ब्रेन के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उसके वो फ्यूज हो चुके हैं, तो वो किस किस पार्ट से सीजर्स आ रहे हैं, कुछ चांसेस हैं या नहीं है। तो वो बताते हैं कि हम एक बार ऑब्जर्व कर लें फिर हम आप इसका इलाज बताएंगे, यानी इलाज हो सकता है या नहीं ये तो बताएं कम से सर कम। अभी कुछ वो भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई या। गुंजाइश है या नहीं है, अभी वो उसके देखने के लिए भी टेस्ट होने हैं। शालिनी जी, हमारी प्रार्थना है आपके साथ और हम सब ये प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ऐसी स्थिति में जाएं ताकि आप अपने पुत्र का इलाज करवा सकें और आप इसकी रिपोर्ट हमको दीजिएगा, हम भी कुछ अपने डॉक्टरों से बात करेंगे, पूछेंगे कि कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है इसका। ऑलराइट, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके पास 800 से अधिक कुत्ते थे और प्रत्येक के लिए अलग से एक रखवाला और कुत्ता घर था? Who among these owned more than 800 dogs with a separate attendant and a kennel for each? Options: A, Nawab of Bhopal; B, Maharaja of Patiala; C, Nizam of Hyderabad; D, नवाब ऑफ जूनागढ़। भोपाल के नवाब, पटियाला के महाराज, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब। सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लूंगी इसके लिए। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। जिनसे आप बात करना चाहती हैं उनके ये 3 नाम यहां पर हैं शालिनी जी। नितेश सर, मिश्रा जी हैं, चंद्रकांत सहल हाँ जी। और अंकुर भारद्वाज। सर मैं अंकुर भारद्वाज को कॉल करना चाहूंगी। अंकुर भारद्वाज जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। भाई हैं आपके? सर ये मेरा छोटा भाई है। ओह, छोटा भाई, ओके, ऑलराइट। अंकुर जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। क्या हाल चाल दादा आपके? सर मेरे हालचाल बहुत अच्छे हैं, आपके कैसे हैं? मेरे हालचाल बढ़िया चल रहे हैं। मेरे हालचाल इसलिए हैं क्योंकि मेरे सामने आपकी बहन शालिनी जी बैठी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। क्या हाल चाल, क्या चल और रहा है? बहुत सुंदर खेल रही हैं ये। जी जी जी। अब एक प्रश्न पे अटक गई हैं, उसका उत्तर मांग रही हैं आपसे और आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। शालिनी जी आपका समय शुरू होता है अब। भाई इनमें से किसके पास 800 से अधिक कुत्ते थे? 800 से अधिक कुत्ते थे और हर एक कुत्ते के लिए उनके पास एक कुत्ता घर था। भोपाल के नवाब, पटियाला के महाराज, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब। मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। 800 से अधिक कुत्ते थे और हर एक कुत्ते के लिए उनके पास अलग अलग घर था। भोपाल के नवाब, पटियाला के महाराज, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब। हैदराबाद में जाऊँ? पक्का भाई, मैं तो बहुत मारूंगी। एक बार ऑप्शन दोबारा रिपीट कर। भोपाल के नवाब, पटियाला के महाराज, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब। जूनागढ़ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब। जाते जाते बदल दिया उन्होंने। क्या कीजिएगा? सर मैं जूनागढ़ के नवाब के साथ जाना चाहूंगी। ओके। नवाब ऑफ जूनागढ़ डी कह रहे हैं, जो छोटे भाई साहब ने जाते जाते बोला था, उस पे ताला लगाया जाए डी पे। पहले बोला था हैदराबाद, उसके भाई बाद कुछ गड़बड़ हुई तो तू मार खाएगा, इतना सोच लेना। अगर आपको संतोष नहीं तो आप क्विट कर जाती। 12-50 जीत रही थी आप। सर कोई बात नहीं, मेरे बेटे जैसा है ये छोटा भाई। मैं अपने कहते हैं ना, बड़ी बहन माँ के बराबर होती है, तो बच्चों पे भरोसा करना चाहिए थोड़ा सा। अंकुर जी आपकी मार बच गई है, सही जवाब। वाह, 25 लाख रुपए बिल्कुल जीत लिया आपने।
थैंक यू